जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं स्पर्म से लेके गर्भ तक एक बच्चे का सफ़र किस तरह से होता है। तो चलिए ध्यान समझिए। है क्या बाबू, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। अब इसके विषय में हम समझते हैं, लेकिन अगर आपसे कोनो पूछ लेता है जो महिला होती है तो महिला में कितना ओवरी होता है। देखिए जो महिला होती है ना उसमें 2 ओवरी होता है। कौन कौन होता है तो ध्यान समझिए। देखिए एठो हाई गोल का है, एठो हाई गोल का है। तो गोल गोल कितना दिखाई दे रहा है तो 2 ठौरा। तो महिला में कितना ओवरी हो गया तो 2 ठौरा, यानी फीमेल में कितना ओवरी होता है तो 2 ठौरा होता है। समझ में क्या। लेकिन अगर पूछता कोनो कि पक्षी में कितना ओवरी होता है तो पक्षी में 1 ओवरी होता है। काहे होता है, अगर 2 ओवरी हो जाएगा ना तो उड़िए नहीं पाएगी। तो पक्षी में 1 ओवरी और फीमेल में 2 ओवरी। एठो हाई हो गया, एठो हाई हो गया। समझ में क्या। अब देखिए हर जो ओवरी होता है ना इसी में ओवम बनता है। क्या बनता है बाबू, तो इसी में ओवम बनता है। ओवम का काम क्या होता है, देखिए जैसे स्पर्म जाता है ना तो किससे मिलता है तो ओवम से मिलता है। अगर ओवम और स्पर्म नहीं मिलेंगे ना तो फर्टिलाइजेशन होइबे नहीं करेगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे का जन्म भी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखिए स्पर्म को जाने के लिए कोनो रास्ता तो होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे वेजाइना है। अब यहाँ से स्पर्म जाता है, यहाँ तक जाने के लिए कोनो रास्ता होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कोनो बेचारा जा रहा है कमाने के लिए सऊदी, हम पूछेंगे चाचा अरे कैसे जाते हो, कहे बस ससुरात नहीं। यहाँ से जाते हैं लखनऊ, लखनऊ पे क्या करते हैं जाके एयरपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं और प्लेन आता है और उसी में बैठते हैं और सीधे हमको सऊदी पहुँचा देता है। यानी उस आदमी को पहुँचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता था जो सऊदी तक पहुँचा दिया। उसी तरह से स्पर्म को ले जाने का रास्ता होता है, और उस रास्ता को हम क्या बोलते हैं बाबू, हैया होता है। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब बोला जाता है। यानी स्पर्म किस माध्यम से जाता है तो फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हाई ओवरी को कोनो पकड़ के रखता है, यानी हाई गोल है। अब ऐसा नहीं लटकल रहेगा, उसको कोनो पकड़ के रखेगा। तो कौन पकड़ के रखता है तो फेब्रिया क्या होता है, इसे पकड़ के रखता है। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हाई वाला जो दिखाई देना रेखा आपको हाई से आइल है और हाई वाला, तो जो बीच वाला जगह होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। यानी यहाँ से क्या होता है ये इंड्रोमेट्रियम होता है। अब यहाँ पे समझिए हाई जो जगह दिखाई दे रहा है बीचों में खाली और हाई खाली, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए हाई जो इंड्रोमेट्रियम होता है यहाँ से आइल है और यहाँ से आइल है। देखिए गोल हो गया ना बीचों में, ये कदर जाके सट जाता है, और जैसे सटता है उसका नाम रख दिया जाता है कार्बिक्स। यानी जो इंड्रोमेट्रियम होता है हेरो से आइल है, हेरो से वो एक जगह जाके मिल जाता है, और जैसे मिलता है उसी का नाम रख दिया जाता है कार्बिक्स। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम समझते हैं कि इंड्रोमेट्रियम का काम क्या होता है। अब समझिए, देखिए जो इंड्रोमेट्रियम होता है ना एक रेखा बंद होता है। ये किसके आगे पीछे रेखा बंद होता है तो देखिए क्या बाबू, तो यूट्रस है। तो यूट्रस के अगल बगल में क्या होता है, एक रेखा बंद होता है। देखिए हेरो से एक रेखा गई है, एठो हेरो से आइल है, तो क्या होता है एक रेखा बंद होता है। लेकिन देखिए कभी कभी जो महिला जो प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तो होता क्या है, तो यह जो इंड्रोमेट्रियम होता है ना ये टूट जाता है, और जैसे टूट जाता है तो मासिक के समय क्या होता है ब्लड आने लगता है। यानी क्या होता है बाबू इंड्रोमेट्रियम ये रेखाबद्ध होता है। लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तो ये क्या करता है, जो इंड्रोमेट्रियम होता है टूट जाता है। टूटता है जैसे ना तो क्या होता है वेजाइना के रास्ते से ब्लड आने लगता है। तो ये किसका काम होता है तो इंड्रोमेट्रियम का। अब हम समझते हैं कि मायोमेट्रियम का काम क्या होता है। देखिए मायोमेट्रियम होता है ना जो गर्भाशय होता है उसके संकुचन को क्या करता है ये प्रेरित करता है। जैसे अब मान लीजिए कोनो छोट का बच्चा है वो चल नहीं पा रहा है, अरे बापू बाप हमारा गोड़ दुखा रहा है, मम्मी मम्मी हमारा गोड़ दुखा रहा है। तो मम्मी क्या कहती है, अरे वो थोड़ा दूर है, अरे चल चल चल। तो बेचारा क्या करता है हिम्मत बना के चलता है। तो माँ बाप क्या करते हैं उसे प्रेरित करके आगे ले जाते हैं। उसी प्रकार से जो मायोमेट्रियम होता है ना ये गर्भाशय के संकुचन को क्या करता है ये प्रेरित करने का काम करता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा ओवरी के विषय में समझते हैं। किसके विषय में जानते हैं तो ओवरी के विषय में। देखिए जैसे गर्भ से ना कोनो लड़की पैदा होती है तो क्या होता है जो ओवरी होता है ना उस ओवरी में हजारों अंडा पहले से मौजूद होते हैं। आप ही कहिएगा जब हजारों अंडा पहले से रहता है तो कहीं लड़की तुरंत गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो एक प्राकृतिक का देन होता है। प्राकृतिक का देन क्या होता है, देखिए जैसे लड़की 12 साल 14 साल यानी 12 साल और 14 साल की जब हो जाती है ना तब उसके अंदर क्या होता है तो पीरियड आना शुरू हो जाता है। और जैसे जब पीरियड आता है ना तो वो लड़की क्या होती है प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। तो बच्चे पे ये प्रेगनेंसी नहीं आता है। कब आता है तो जब 12 साल 14 साल की लड़की हो जाती है तब प्रेगनेंसी आता है, और जो अंडे होते हैं इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई इतना आपको कि पीरियड कब आता है तो 12 साल 14 साल के बाद ही आता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए
जो ओवरी होता है ना, ओवरी में क्या होते हैं बाबू, अंडा होते हैं। तो जो ओवरी होता है ये अंडा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। यानी जैसे मान लीजिए एक बोरा आलू है, आप ले जाइएगा ठंडा घर में, तो जो ठंडा घर वाला होता है ना वो आपके आलू को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसी तरह से जो ओवरी होता है, यानी जो ओवरी होता है, जो इसमें अंडा होता है ना, तो ओवरी क्या करता है, इसको अपने अंदर पकड़ के रखता है। अगला देखिए, जो ओवरी होता है एग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी अगर मान जो सामान रख सकता है वो सामान दे भी सकता है। आप आलू जमा किए ना, आप जाएगा तो आलू आपको वापस भी दे देगा। उसी तरह से जो ओवरी होता है, तो ओवरी में जो अंडा होता है, तो ओवरी अंडा को स्टोर करके रखता है, और यही ओवरी होता है जो अंडा को प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन जैसे प्रोड्यूस करता है ना, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब समझते कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए, हार्ट और हड्डी को बेहतर भी कौन करता है, तो एस्ट्रोजन करता है। और इसी के अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, यानी सेक्स करने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो ये एस्ट्रोजन करता है। और देखिए इसमें कई चीज़ का बदलाव होता है। जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो कई चीज़ का बदलाव होता है। चेस्ट का उभार करना, निपिल का काला होना, यानी महिला के शरीर में बहुत बदलाव होने लगता है। तो कौन करवाता है, तो एस्ट्रोजन करवाता है। समझ में आ गई कितना। अब देखिए अगला होता है प्रोजेस्टेरॉन। अभी हार्मोन्स क्या करता है, देखिए ये मासिक धर्म को क्या करता है बाबू, नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए महिला जो होती है ना, उसमें कितने दिन में आता है, तो एक महीने में केवल एक ही बार क्या आता है, पीरियड आता है। कहाँ आता है, तो देखिए जो ओवरी होता है ना, 28 दिन का गैप होता है। यानी 28 दिन अगर हई काम करेगा ना, तो एकदम पटाई लगेगा, तू 28 दिन करो, अब हम ही बाकी हैं, हम बाद में करेंगे। लेकिन देखिए जब ये काम करना बंद करेगा ना, तभी तुरंत क्या करेगा, एकदम चालू हो जाएगा। तब हई खो कर, चला चाचा तू हार पारी, अब हम आराम से बैठे हैं। तो 28 दिन का क्या होता है, गैप होता है। और उसी 28 दिन में केवल एक ही बार क्या होता है, पीरियड आता है। चाहे 2 तारीख आ सकता है, चाहे 4 तारीख, चाहे 10 तारीख। समझ में आ गया। तो वही जो मासिक धर्म आता है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। और यौन इच्छा को भी बढ़ाता है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन उकसाता है, तो देखिए यही प्रोजेस्टेरॉन उकसाता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगर EGG लिखा है ना, जिसे हम बोलते हैं ओवम, क्या होता है, समझिए कि एक वचन है, लेकिन EGG अगर यस लगा दिया जाता है तो बहुवचन में आ जाता है। इसे हम ओभा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओभा। यानी अगर एक लिखा है, समझिए एक वचन, अगर यस लगा दिया तो बहुवचन। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझते हैं कि स्पर्म कैसे जाके फर्टिलाइजेशन करता है और एक बच्चे का निर्माण किस तरह से होता है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बच्चे का फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, गोल का, इसे हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी में है जो गोल गोल दिखाई दे रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। अब देखिए यह जो अंडा होता है ना, ये बाहर निकलने लगता है। ऐसे बाहर निकल के जाके ऐसे रुक जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जो अंडा होता है ये किस रास्ते में जाता है, उस रास्ते का क्या नाम होता है, तो उसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। यानी ये फिलिपियन ट्यूब का जो रास्ता होता है, तो ओवरी से निकलता है और जाके इसी में रुक जाता है। देखिए अभी क्या करता है, इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, तो स्पर्म का इंतजार करता है। अब देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए क्या जा रहा है बाबू, यहाँ से स्पर्म जाता है, ऐसे स्पर्म जाता है। जैसे स्पर्म जाता है इंतजार करता है, अरे चाचा हमारे मीते है भुला गई है, अब बड़ा दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब मिल जाता तो कुछ काम बनता, तो इंतजार करता। लेकिन है स्पर्म और अंडा जैसे मिलता है दोनों ना, तो उसका नाम बदल दिया जाता है। उसका नाम क्या रख दिया जाता है, तो जाइगोट। क्या बोलते हैं इसे हम, जाइगोट बोलते हैं। यानी स्पर्म और अंडा जैसे मिलते हैं उसका नाम रख दिया जाता है जाइगोट। और जो जाइगोट होता है ना, ये सिंगल सेल का होता है। क्या होता है बाबू, सिंगल, ये सिंगल सेल का होता है। हम लोगों का शरीर क्या होता है, ये मल्टी सेलर होता है। लेकिन स्पर्म और अंडा दोनों लोग जब मिलते हैं क्या होता है, इसे सिंगल सेल बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे कौन पूछता है कि एक बात बताओ बाबू, ओवरी से ठीक है अंडा निकल गया, लेकिन ये कब तक इंतजार करेगा स्पर्म का। देखिए ये 12 घंटा से लेके ये 24 घंटा तक, यानी 12 घंटा से लेके 24 घंटा तक जो अंडा होता है स्पर्म का इंतजार करता है। अब जैसे मिलता है ना, उसका नाम रख देता है जाइगोट। यानी स्पर्म और अंडा जैसे मिलता है ना, तब क्या होता है, बच्चे का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए इसमें 4 चीज हो गया। ओवरी से अंडा निकल के जा रहा है किस रास्ते में, तो फिलिपियन ट्यूब के रास्ते में। स्पर्म और अंडा जैसे मिलते हैं उसका नाम रख दिया जाता है जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, ये सिंगल सेल का होता है। और जैसे मिलते हैं ना, तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये अंडा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक क्या करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। अब देखिए यह जो जाइगोट होता है ना, ये धीरे धीरे उतरने लगता है। यानी जो फिलिपियन ट्यूब होता है इससे नीचे आने लगता है।
देख तेरी कब हम जा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे क्या होता है निसुआ के आने लगता है। अब धीरे धीरे आके कहाँ ये स्थापित हो जाता है, देखिए इंट्रोमेट्रियम पे, यानी यही जो है क्या होता है स्थापित हो जाता है। अब जब स्थापित हो जाता है ना, जैसे स्थापित होता है उसके बाद से इसमें विखंडन होने लगता है, और जब विखंडन होने लगता है तो इसका नाम रख दिया जाता है मैम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, मैम्ब्रियो। और हमारा शरीर क्या होता है, तो मल्टी सेलर होता है, मल्टी सेल, यानी हमारा शरीर क्या होता है, तो ये मल्टी सेलर होता है। देखिए जब तक जाइगोट था ये सिंगल सेल था, लेकिन धीरे धीरे आके इंडोमेट्रियम पे स्थापित हो गया, फिर इसके शरीर में विखंडन हुआ, और जैसे विखंडन हुआ तो इसका दूसरा स्टेप हो गया, उससे हम क्या बोलते हैं, तो मैम्ब्रियो बोलते हैं। और ये क्या होता है, मल्टी सेलर होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, तो पहले जाइगोट बनता है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, तो मैम्ब्रिया होता है। और यहीं में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे करके 9 महीने का हो जाता है, और 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से वो जन्म ले लेता है। तो क्या होता है, जब स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और धीरे धीरे बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि बेचारा स्पर्म जा रहा है और है ससुरा इंतजार कर रहा है, समझिए यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म जा रहा है और है इंतजार कर रहा है, और इंतजार करते करते ये गईबा नहीं किया। अब मान लीजिए 1 महीना में अगर एक आध बार चला गया तो फिर ठीक है, और नहीं जाएगा तो क्या होता है, तो देखिए जो हैया अंडाशय होता है ना, ये क्या करता है, तो ये धीरे धीरे करके वेजाइना के रास्ते से फिर बाहर निकल जाता है। तो वही बोला जाता है कि पीरियड के रास्ते से क्या होता है, बड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब स्पर्म नहीं मिलेगा ना तो एकदम ताकते ताकते रहता है, रहता है। अब तो अइबा नहीं किया तो क्या करता है, ये धीरे धीरे आता है और ये बाहर जाता है। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बाबू एक बात बताओ कि बच्चा जब माँ के घर में रहता है तो खाना पीना कहाँ से पाता है, आगे कैसे जीता है, तो थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बाबू, तो एक बच्चे का इमेज है, ये कहाँ है, अपनी माँ के गर्भ में। अब यहाँ आप समझिए, देखिए तो इतना जगह होता है ना, इससे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होता है यही क्या करता है, तो बच्चे को पोषण करने का काम यही करवाता है। अब मान लीजिए यहाँ आप देखिए कि नली होता है, ये क्या होता है, एक नली होता है, इसे हम अम्बिलिकल कार्ड भी बोलते हैं, इसे हम गर्भनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। और ये गर्भनाल माँ के आहार नाल से बच्चे के, देखिए हाई वाला होता है, ये बच्चे के नाभिक से जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है, जैसे कुछ भी उसकी माँ खाती है, दाल व सब्जी खाती है, चाहे पूरी कचौड़ी कुछ भी खाते हैं ना, तो उसका जो रस होता है इसी के रास्ते से आता है, और यहीं जैसे अंदर हिल जाता है, और इसी गर्भनाल के थ्रू जाता है, और बच्चे का क्या होता है, पोषण होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से ही ब्लड जाता है, यहीं जैसे सांस जाता है, सब कुछ क्या होता है, तो इसी के माध्यम से जाता है, और इसी नली में घुस जाता है, और ये बच्चे के अंदर चला जाता है। तो किसके माध्यम से, तो प्लेसेंटा के माध्यम से, ऐसे प्लेसेंटा के माध्यम से आता है, और फिर ये कहाँ चला जाता है, तो गर्भनाल में चला जाता है, और बच्चा माँ के कोख में आराम से शरीर का उसका आपूर्ति होता है, उसके शरीर में ब्लड होता है, आराम से क्या करता है, सांस लेता है, और उसी में रहता है। एक बात बताइए, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 6 महीना 7 महीना तक बेचारा कुछ खइबा नहीं करता है। तो गर्भ में भैया कुछ खाने वाला होना चाहिए ना, कौन तो रास्ता होना चाहिए, तो यही रास्ता होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी के माध्यम से जो भी सांस होता है, ब्लड होता है, पोषक आहार होता है, इसी के माध्यम से आता है, और गर्भनाल में ये चला जाता है, और बच्चा आसानी से अपनी माँ के गर्भ में रह जाता है। समझ में गया। लेकिन अगर आपसे कौन पूछता है कि एक बात बताओ, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कहे कहे रोने लगता है, रोता है कि नहीं रोता है। देखिए उसमें होता क्या है, जब तक वो अपने माँ के गर्भ में होता है सांस किससे लेता है, इस अम्बिलिकल कार्ड से लेता है, यानी गर्भनाल से लेता है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो देखिए तुरंत जो नर्स होती है ये क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। हमारे गाँव में बोला जाता है कि नार को काट दिया गया है, तो इसमें क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। तो देहात का आदमी कौन क्या है, गर्भनाल कहेगा, नार को काट दिया जाता है। तो जब इसको काट दिया जाता है ना, तो बच्चे में क्या होता है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। अंदर था जैसे उसकी माँ सांस ले रही थी तो उसका सांस उसके अंदर जा रहा था। अब देखिएगा अगर कोई भी महिला है ना, अगर सांस लेना बंद कर देगी तो पता चलेगा कि पेट में बच्चा मर जाता है। कहीं कहीं बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर पेट में बच्चा रहता है उसके माँ को सब मार देते हैं। तो जैसे मुँह दबा के मारिएगा ना तो क्या होता है, सांस लेना बंद कर देती है महिला, तो उसका बच्चा भी मर जाता है। तो किसके माध्यम से लेता है, तो गर्भनाल के माध्यम से लेता है। लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है गर्भनाल को काट दिया जाता है। अब जैसे काट दिया जाता है तब बच्चा गर्भ में होता है, तब तक किसके सहारे सांस लेता है, तो अपनी माँ के सहारे सांस लेता है। लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है तो इसे क्या किया जाता है, गर्भनाल को काट दिया जाता है। और जब गर्भनाल को काट दिया जाता है तो उसे खुद से सांस लेना पड़ता है। तो जैसे वो सांस लेता है ना तो उससे मुख से क्या होता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। अगर वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता ना तो बच्चा बहुत देर रोता है। काहे रोता है, क्योंकि जो फ्लूइड होते हैं अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर सब क्या होता है,
सक्शन ट्यूब का प्रयोग करता है। अगर नहीं भी निकलता ना तो बच्चे को उल्टा करके उसके पीठ पे ऐसे थपथपी दिया जाता है। आप एक पिक्चर देखे होंगे 3 इडियट, तो उसमें देखिएगा ना जैसे लास्ट में जब मूवी खत्म होता है तो जैसे बच्चा का जन्म होता है वो बच्चा और रोबा नहीं करता, सब लोग चिंता में हो जाते हैं, अरे बाप बाप लगता है बच्चा मर गया। लेकिन क्या किया जाता है, उसके पीठ पे थपकी दिया जाता है। जैसे आप थपकी दीजिएगा ना तो जो फ्लूइड होता है ऑटोमेटिक बाहर आने लगता है, और जैसे ऑटोमेटिक बाहर आएगा तो बच्चा क्या करता है, आराम से रोने लगता है। अगर जन्म लेते ही बच्चा रो दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं रोता ना तो उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रोसेस होता है एक बच्चे को जन्म लेने में। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।